ऑल सेट पूछने से मेरा मतलब ये रहता है कि आप सेशन जब भी अटेंड करते हैं तो आपके पास नोटबुक और पेन अपने पास रखा होना चाहिए, क्योंकि कुछ चीजें आपको सॉल्यूशन में नहीं मिलती। वो जैसे कुछ पॉइंट मैंने बोला क्वेश्चन का, जो आपको लगता है कि शायद इसको आप बाद में लिख लेंगे, लेकिन वो याद नहीं रहता। तो नोटबुक साथ में होगी तो आप उसको साथ साथ लिख पाएंगे। पूरा सॉल्यूशन तो आप खैर बाद में नोट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में हम फैक्टर थ्योरम और कंडीशनल आइडेंटिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। और फैक्टर थ्योरम के आपके सिलेबस में 2 स्टेटमेंट्स हैं, उसमें से हम उस स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे जिसमें फैक्टर गिवन होता है। फैक्टर गिवन होता है और आपको क्वेश्चन में कुछ वैल्यू निकालनी होती है, जैसे कि अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। उससे पहले फैक्टर थ्योरम की इस स्टेटमेंट को ही देख लेते हैं। स्टेटमेंट क्या है? इफ x माइनस ए की जगह कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल हो सकता है। लीनियर मतलब जिसमें यहां पर पार 1 हो। x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ px क्या होगा? ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री है 1 और ग्रेटर, या तो 1 होगी या 1 से ज्यादा हो सकती है। तो x माइनस ए अगर px का फैक्टर है तो इसमें फैक्टर थ्योरम कैसे अप्लाई होती है, चलिए देखते हैं। x माइनस ए से रफली अगर आप इसका जीरो फाइंड करते हैं, x माइनस ए से अगर मैं इसका जीरो फाइंड करता हूं, इसको फेयर वर्क में दिखाना जरूरी नहीं रहता, तो आप देखेंगे यहां से x की वैल्यू बन जाएगी प्लस ए। माइनस ए को राइट साइड पे भगा देंगे तो राइट साइड पे आके इसका साइन चेंज होगा, क्या हो जाएगा? प्लस ए। अगर पॉलिनोमियल में x की जगह a, जो भी इसका जीरो आया वो रखते हैं, तो क्या होना चाहिए? pa इज इक्वल टू 0। ये है फैक्टर थ्योरम। एक बार फिर से समझ लेंगे। जो भी आपको फैक्टर गिवन है, इसका आप जीरो फाइंड करेंगे। जीरो फाइंड करने के लिए मैंने इसको इक्वेट किया टू 0। यहां से आप देखेंगे x की वैल्यू 0 प्लस ए आ जाएगी। तो फैक्टर थ्योरम के हिसाब से अगर पॉलिनोमियल में x की जगह a रख देते हैं तो pa इज इक्वल टू 0। ये फैक्टर थ्योरम की एक स्टेटमेंट है। एक और है जो इस काम में यूज होती है जब आपको फैक्टर चेक करना होता है, वो उसका हम बाद में सेशन देखेंगे। अभी फिलहाल इस तरह के क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए इसी बात को अप्लाई करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट में। क्वेश्चन फर्स्ट में आप देखें, आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है। ये जो पॉलिनोमियल गिवन है, इस पूरे पॉलिनोमियल को मैंने px अज्यूम कर लिया। कुछ भी सिंबल ले सकते हैं, बस यहां ब्रैकेट में वही लिखना होता है जो भी ये पॉलिनोमियल है। बाहर वाला सिंबल जनरली तो पी क्यू आर चलता है, आप कुछ और भी चेंज कर सकते हैं इसमें। पी क्यू आर एफ जी एच ये कॉमन सिंबल्स इसमें यूज होते हैं। खैर, इस पॉलिनोमियल को मैंने पी एक्स अज्यूम कर लिया। अब क्वेश्चन में ये कहा हुआ है कि पी एक्स का फैक्टर क्या है? पी एक्स का फैक्टर है एक्स माइनस टू। अब अगर x माइनस टू फैक्टर है, तो जैसा कि मैंने अभी आपको फैक्टर थ्योरम की स्टेटमेंट में बताया, यहां से x की वैल्यू क्या फाइंड होगी? अगर मैं इसको इक्वल टू 0 कर दूं, यहां से x की वैल्यू आएगी 2। और पॉलिनोमियल में x की जगह 2 लिखने पर क्या होना चाहिए? p2 इज इक्वल टू 0। और इसका रीजन जरूर मेंशन करेंगे, फैक्टर थ्योरम। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं और P2 मतलब आपको इस पॉलिनोमियल में, इस पूरे पॉलिनोमियल में x को रिप्लेस करके 2 लिखना है। x को रिप्लेस करके 2 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 क्यूब मतलब 8। ये हो जाएगा
2 स्क्वायर 4, 4 इंटू ए 4a, और x को 2 रखने पर ये हो जाएगा 2b, प्लस यहां पर तो x है ही नहीं, 6 एज इट इज, और राइट साइड वाले 0 को नहीं भूलना है, राइट साइड को साथ साथ लिखते रहेंगे। इससे आप देखें क्या बनेगा, ये हो जाएगा 4a प्लस 2b, जो अननोन वैल्यूज है उनको लेफ्ट साइड पर ही रखते हैं, नोन वैल्यू मतलब ये जो 8 प्लस 6 14 हो जाएगा, 14 को ले आते हैं राइट साइड पे। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया हमने। अभी आप देखें ये जितने भी हमारे पास नंबर्स हैं, यहाँ पे ए और बी तो अननोन वैल्यूज हैं, जितने भी नंबर्स हैं ये सब 2 से डिविजिबल हैं। तो ऐसे में या तो 2 कॉमन लेकर कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक स्टेप बचाना चाहें तो पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे। 4 को 2 से डिवाइड किया, यहां पर आ गया 2, 2 को 2 से डिवाइड किया 1 आ गया, 1 ना भी लिखें चाहे, इज इक्वल टू -14 को 2 से डिवाइड किया -7। याद रखेंगे डिवाइड करना है तो बोथ साइड्स पर करना है। ये आ गया। यहां से हम या ए या बी की वैल्यू फाइंड करते हैं, और प्रेफर उसको करते हैं जिसका कोफिशिएंट 1 होता है। जैसे आप यहां देखें बी का कोफिशिएंट 1 है, तो यहां से बी की वैल्यू फाइंड करते हैं इन टर्म्स ऑफ ए, जो कि बन जाएगी -7 -2a। तो ये हमने क्वेश्चन की फर्स्ट इंफॉर्मेशन का यूज कर लिया। गिवन पॉलिनोमियल का एक फैक्टर गिवन था x-2, उससे मैंने ये एक इक्वेशन बना ली। अभी क्वेश्चन की दूसरी इंफॉर्मेशन को देखते हैं और उसका यूज समझते हैं कि कैसे करना है। तो क्वेश्चन की दूसरी इंफॉर्मेशन है, फर्स्ट तो थी x-2 फैक्टर गिवन था, और दूसरी इंफॉर्मेशन है कि अगर आप x-3 से डिवाइड करते हैं, गिवन पॉलिनोमियल को x-3 से डिवाइड करते हैं, तो द रिमाइंडर इज 3। इस बार रिमाइंडर गिवन है आपको, इस बार फैक्टर नहीं गिवन, रिमाइंडर गिवन है, और डिवाइजर है x-3। तो थोड़ा सा चेंज होता है ऐसे में, देखें वो चेंज क्या करना है आपको। क्वेश्चन में कहा हुआ है कि इस पॉलिनोमियल को x-3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है 3। अब रिमाइंडर थ्योरम से कैसे आता है, ऑलमोस्ट सेम काम है। यहां से आप x की वैल्यू फाइंड करेंगे, सेम वैसे ही 3 आ जाएगी, उसको यहां पुट भी करेंगे, बिल्कुल सिमिलर स्टेप है। उसमें हमने x की वैल्यू 2 पुट की थी, यहां पर 3 पुट करेंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि उसमें था फैक्टर, फैक्टर होने पे रिमाइंडर की वैल्यू 0 होती है। जैसे 4 इज अ फैक्टर ऑफ 12, तो आप 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आता है, 0 आता है, तो इसलिए फैक्टर थ्योरम में तो यहां 0 लिखा जाता है। लेकिन रिमाइंडर वाले क्वेश्चंस में ये तो रिमाइंडर हमने रिमाइंडर थ्योरम से जज किया, और इक्वल टू क्या रखते हैं, जो भी रिमाइंडर क्वेश्चन में गिवन है। तो आप देखें इसमें x की वैल्यू 3 रखी, इतना काम तो सेम है जो हमने फैक्टर थ्योरम में किया था, बस राइट साइड पे 0 की जगह 3 आ जाएगा, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। आप क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन में ही आपको रिमाइंडर की वैल्यू 3 गिवन है, ये देखें। तो इज इक्वल टू यहां पर 3 आ जाएगा, और रीजन में भी इस बार मेंशन होगा रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर गिवन है तो रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर गिवन है तो फैक्टर थ्योरम। अब इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, हमारे पास पॉलिनोमियल था एक्स क्यूब, एक्स की जगह आ चुका है 3, मतलब 3 क्यूब, 3 क्यूब हो गया 27, साथ में था ए एक्स स्क्वायर, ए और एक्स स्क्वायर, 3 स्क्वायर हो गया 9,
प्लस बी एक्स था, बी एक्स मतलब 3b, एक्स को 3 रखेंगे तो बी एक्स हो जाएगा 3b प्लस 6, और राइट साइड पर तो 3 था, 3 ही रहेगा। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, सेम वैसे ही जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया था फैक्टर थ्योरम के केस में। क्या बनेगा ये 9a प्लस 3b, और इन दोनों को ऐड करके जब 33 बन जाएगा उसको आप राइट साइड पे भगा देंगे। तो उसको राइट साइड पे लाएंगे तो साइड चेंज मतलब साइन चेंज, जब भी साइड चेंज होती है तो साइन चेंज करते हैं। 33 को राइट साइड पे लाएंगे तो क्या हो जाएगा -33। तो ये हो जाता है 9a प्लस 3b इज इक्वल टू 3 माइनस 33, क्या हो गया -30। अब जैसा कि हमने इससे पहले वाले पार्ट में किया था, वहां पर सभी टर्म्स 2 से डिवाइड हो रही थी, यहां पर सभी टर्म्स 3 से डिवाइड हो रही हैं। तो पूरी इक्वेशन को अब हम 3 से डिवाइड कर देंगे। तो आप देखें 3 से डिवाइड करके बनता है ये 3a, ये बनता है b, और ये बनता है -10। पूरी इक्वेशन को मैंने 3 से डिवाइड किया। आप चाहें तो कॉमन लेकर उसको राइट साइड पे ला सकते हैं, बस एक स्टेप बढ़ता है उससे। अब क्या करेंगे, ये जो b की वैल्यू है, जो आपने इक्वेशन फर्स्ट में b की वैल्यू फाइंड की थी, b इज इक्वल टू -7 - 2a, इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस वाली इक्वेशन में, जो अभी अभी हमने बनाई है। इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं b की जगह -7 - 2a, राइट साइड पर है -10। तो यहां से आप देखें 3a - 2a तो a बच जाएगा, -7 को भगा दें राइट साइड पर तो -10 प्लस 7 गिव्स -3। तो आप देखें a की वैल्यू आ गई -3। बस अब तो b आ ही जाएगा। हमारे पास b की वैल्यू क्या थी, b की वैल्यू थी -7 - 2a, अभी यहां रखी थी ना, b की वैल्यू -7 - 2a, a है -3। तो ये बन जाता है -7 प्लस 6, -7 प्लस 6 हो जाएगा -1। तो आप देखें क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, हमारे पास a और b दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं। और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम दोनों का यूज हो रहा है। इसी टाइप का एक और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट देखते हैं। क्वेश्चन है, आपको जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है वो है x माइनस हाफ और x -2, ये दोनों इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हैं, और आपको प्रूव करना है p इज इक्वल टू r। ये वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है क्लास 9th के लिए। देखें इसमें कैसे करेंगे, ऑलमोस्ट जैसे आपने पिछले में किया, थोड़ा सा चेंज है इसमें, वो अभी डिस्कस करते हैं। यहां पर देखें पॉलिनोमियल का सिंबल मैंने px नहीं अज्यूम किया, क्योंकि p ऑलरेडी क्वेश्चन में एक सिंबल है, क्वेश्चन में ऑलरेडी p और r सिंबल आ चुके हैं, तो मैंने p और r में से कोई सिंबल नहीं यूज किया। q कर सकते थे, फिलहाल मैंने इसको f यूज किया, fx बना दिया। इसका फैक्टर क्या गिवन है, इसका फैक्टर गिवन है x माइनस हाफ। तो जैसा कि आपने इससे पहले वाले क्वेश्चन में सीखा, यहां से x की वैल्यू फाइंड करेंगे, इसका 0 फाइंड करेंगे, यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, -हाफ को इधर ले आएंगे तो +हाफ हो जाएगी, -हाफ को आप राइट साइड पे लाएंगे तो +हाफ बन जाएगा। तो इसका 0 क्या बनेगा, हाफ।
मतलब x की वैल्यू यहां से हाफ आएगी। तो अब आपको क्या करना है, इस पॉलिनोमियल में fx में x की जगह क्या लिखना है, x की जगह हाफ लिखना है। और क्योंकि फैक्टर है, रिमाइंडर नहीं दे रखा, फैक्टर है तो रिमाइंडर की वैल्यू क्या होती है इस केस में, 0। और रीजन क्या मेंशन होता है, यूजिंग फैक्टर थ्योरम। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, फ्रैक्शन से घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बस डिफरेंट है और इंपॉर्टेंट है। चलिए x की जगह हाफ रखते हैं, इससे बनेगा, अगर x की जगह हाफ रखेंगे तो इससे बनेगा p इंटू 1/2 स्क्वायर। x की जगह यहां पर हाफ रखने पर 1/2 स्क्वायर बनेगा, तो क्या हो जाएगा 1/4। यहां पर x की जगह हाफ रखेंगे तो 5 इंटू 1/2 क्या हो जाता है, 5/2 प्लस r इज इक्वल टू 0। इस पूरे पॉलिनोमियल में मैंने x की जगह हाफ रखा, यहां पर रखा तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो गया, यहां पर 1/2 रखा तो ये ऊपर 5 था, बन गया 5/2। नेक्स्ट स्टेप के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। एक तो यूजुअल जो आप करते हैं कि आप 4 एलसीएम लें, थ्रू आउट 4 एलसीएम बन रहा है, 4 एलसीएम लेंगे और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑलमोस्ट सेम मतलब आउटकम तो बिल्कुल सेम आएगा। ऐसा ही एक स्टेप है, आप पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 4 एलसीएम लेकर क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, नहीं तो सीधा ही पूरी इक्वेशन को 4 से, जो कि एलसीएम बन रहा है, उससे मल्टीप्लाई करते हैं। इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखें डिनोमिनेटर का 4 कैंसिल बनेगा, ये आएगा p। इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5/2 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत छोटा सा काम है, क्या बन जाएगा 10 बन जाएगा, प्लस r, और राइट साइड को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 4r, सॉरी, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और राइट साइड पर 0 इंटू 4 हो जाएगा 0। इसको इक्वेशन 1 मार्क कर देते हैं। एक और केस है, दो कंडीशंस गिवन थी क्वेश्चन में, दूसरी कंडीशन है x-2 भी आपको फैक्टर गिवन है। x-2 is a factor of fx। जैसे x-हाफ फैक्टर गिवन था, इसी तरह से x-2 भी फैक्टर गिवन है। अब अगर x-2 फैक्टर गिवन है तो अब तो आप 2-3 बार ये काम कर चुके हैं, आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि x की वैल्यू 2 पुट करते हैं डायरेक्ट। पॉलिनोमियल था हमारे पास p(x²), p साथ में x², x की जगह रखना है 2, 2² 4, p(x²) के साथ आप देखें हमारे पास क्या था 5x, x को 2 रखेंगे तो यहां 10 बन जाएगा, प्लस r इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 2 मार्क कर देंगे। अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो यहां पर मैंने एक स्टेप नहीं किया जो पिछले क्वेश्चन में किया था, वहां पर मैंने b की वैल्यू निकाली थी, यहां पर मैंने p की वैल्यू फाइंड नहीं की। वो भी ऑप्शन है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमारे पास उससे शॉर्ट मेथड है, वैसे वो भी ऑप्शन है हमारे पास। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कब p की या a की या b की वैल्यू फाइंड करनी है और कब नहीं करनी। ऐसे केसेस में वैल्यू नहीं फाइंड करेंगे जहां पर आप देख रहे हैं कि कांस्टेंट सेम है। आप देखो इसमें भी कांस्टेंट 10 है, इसमें भी कांस्टेंट 10 है,
तो इस क्वेश्चन में वैसे वो मेथड भी ठीक है, अगर आप उससे प्रोसीड करेंगे तो जो भी पी की वैल्यू फाइंड करेंगे और जो उससे आर की आएगी वो बिल्कुल सेम आएगी। एक तो वो मेथड है। दूसरा जो कंपैरेटिवली काफी शॉर्ट रहता है वो क्या है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों इक्वेशंस की आप देखो राइट साइड बिल्कुल सेम है, राइट साइड पे दोनों में 0 है, तो आप लेफ्ट साइड्स को भी इक्वल रख सकते हैं। राइट इक्वल्स टू राइट से आप कंक्लूड करते हैं लेफ्ट फर्स्ट इक्वेशन की लेफ्ट साइड इज इक्वल टू सेकंड इक्वेशन की लेफ्ट साइड। तो राइट साइड्स इक्वल है तो मैंने लेफ्ट साइड्स को भी इक्वल रख दिया। तो आप देखिए मैंने कहा था ना कि कांस्टेंट सेम है दोनों में, सेम होने का यही फायदा होता है कि ये कैंसिल हो जाएगा। बस अब आप P की टर्म्स एक तरफ कर दें, R की टर्म्स एक तरफ कर दें, एक ही स्टेप में, सिर्फ एक और स्टेप में क्वेश्चन हो जाएगा। P माइनस 4P, माइनस 4P को जब आप इधर लाएंगे तो P माइनस 4P से क्या मिलेगा हमें, माइनस 3P, और इधर क्या मिलेगा, R माइनस 4R, R माइनस 4R हो जाएगा माइनस 3R। साइड चेंज मतलब साइन चेंज, बस दोनों तरफ से -3 कैंसिल हो जाता है, या ऐसा कह लें कि दोनों साइड्स को हमने -3 से डिवाइड कर दिया, तो दोनों तरफ से -3 कैंसिल, तो P इज इक्वल टू R, यही आपको प्रूव करना था। तो ये इस क्वेश्चन के लिए, इस तरह के क्वेश्चंस के लिए थोड़ा शॉर्ट मेथड है, नहीं तो आप वो वाला मेथड फॉलो करेंगे तब भी सेम आएगा। आप ट्राई करके देखेंगे, नहीं होगा तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, मैं आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं अभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन थे रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम पे बेस्ड। क्वेश्चन थर्ड, ये भी आपके सिलेबस का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है कंडीशनल आइडेंटिटी पे बेस्ड। इस तरह के क्वेश्चन को पहचानते कैसे हैं और फिर प्रोसीड कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। पहला काम आपको ये करना है कि यहां पर आप देखें कि यहां पर पार सेम है, पार सेम है तो बेसिस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ए बी माइनस ए सी हो जाएगा, और पार को एक ही बार बाहर लिख देंगे। तो यहां पर हमने क्या किया, दोनों की पार सेम थी तो पार को एक ही बार बाहर लिख दिया और ए को अंदर दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। बिल्कुल सिमिलर स्टेप बाकी दोनों टर्म्स में भी करना है। यहां पर आप देखें 3 को तो बाहर लिख दिया, बी को दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया तो बना बी सी माइनस ए बी। बिल्कुल ऐसे ये हो जाता है ए सी माइनस बी सी। तो ये बन गया इस तरह का कि सम ऑफ क्यूब्स ऑफ 3 टर्म्स, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ 3 टर्म्स की फॉर्म बन गई। इस तरह के क्वेश्चन में देखें एक पैटर्न है, उसको आपको फॉलो करना होता है। पैटर्न क्या है कि आप टर्म्स को इंडिविजुअली कुछ भी मान सकते हैं, बस जो क्वेश्चन के सिंबल है वो ना यूज करें। क्वेश्चन में ऑलरेडी एबीसी है तो मैंने एक टर्म को एक्स अज्यूम किया है, एक टर्म को वाई किया है, एक को जेड किया है। हाँ क्वेश्चन में ए ऑलरेडी है तो आप ए इन कैपिटल ले सकते हैं, वो चलेगा। उसके बाद क्या करना होता है, इसके बाद हम इस तरह के सभी क्वेश्चंस में फाइंड करते हैं a प्लस बी प्लस सी, या यहां पर मैंने एक्स वाई जेड माना है तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ये आप देखेंगे ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस में 0 आएगा। और जिस केस में 0 नहीं आएगा या क्वेश्चन में 0 नहीं दिया हुआ, उसका मैंने एक वीडियो अलग से डाला हुआ है स्पेशल क्वेश्चन की तरह, वो आप देख सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस में जब आप देखेंगे सम ऑफ क्यूब्स ऑफ 3 टर्म्स का जहां केस होता है, और टर्म्स को इंडिविजुअली आप कुछ भी, जैसे मैंने एक्स वाई जेड माना है ये मान लेते हैं,
फिर फाइंड करते हैं इनका सम, जो भी आपने माना है, x प्लस वाई प्लस जेड मैंने माने, जो भी आप मानेंगे उनका सम निकालते हैं। और मैंने आपको बताया था कि ये सम हमेशा 0 ही आता है। इसमें एक छोटा सा करेक्शन किया है मैंने, यहां पर गलती से पहले AC लिखा गया था, आना चाहिए था AB, तो यहां पर मैंने AB करेक्ट कर दिया। चलिए अब देखते हैं, माइनस AB प्लस AB 0, माइनस AC प्लस AC 0 और प्लस BC माइनस BC 0। और मैंने आपको बताया कि इनवेरिएबली ये 0 ही आता है। तो अब जो कंडीशनल आइडेंटिटी आपके सिलेबस में है उसके हिसाब से जब भी x प्लस वाई प्लस जेड 0 आता है या a प्लस बी प्लस सी 0 आता है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब ये क्या बनता है? ये बनता है 3xyz। सिर्फ इसी कंडीशन में जब भी a प्लस बी प्लस सी 0 होगा तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब हो जाएगा 3abc, या x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब हो जाएगा 3xyz। अब जो आपने क्वेश्चन में वैल्यूज अज्यूम की थी एक्स वाई जेड, वापिस वही रख देंगे। ये तो हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए मानी थी, क्वेश्चन में तो एक्स वाई जेड था ही नहीं, तो वापिस वही वैल्यूज रख देते हैं। एक्स को लिख दिया मैंने ए बी माइनस ए सी, वाई को रख दिया मैंने यहां पर बी सी माइनस ए बी, और जेड को रख दिया मैंने ए सी माइनस बी सी। सभी वैल्यूज पुट कर दी। तो राइट साइड पर क्या आएगा? राइट साइड पर आएगा 3xyz, 3 इंटू एक्स की जगह वही ए बी माइनस ए सी जो हमने मान रखा था, y की जगह बी सी माइनस ए बी, और z की जगह ए सी माइनस बी सी। तो बोथ साइड्स पर इस कंडीशनल आइडेंटिटी में बोथ साइड्स पर मैंने x, y और z की जब वैल्यूज रखी तो ये ऑब्टेन किया। तो आप देखें ये जो लेफ्ट साइड पर है ये पूरा, यही तो हमारा क्वेश्चन था ये। तो ये जो क्वेश्चन था इसका आंसर क्या बना? इसका आंसर ये बना। ज्यादातर क्वेश्चंस में तो इतने से ही हो जाता है। इस क्वेश्चन में एक छोटा सा काम और है, आप इन दोनों में से मतलब फर्स्ट ब्रैकेट में से ए कॉमन ले सकते हैं। ए एज कॉमन लेकर ब्रैकेट में आ जाएगा बी माइनस सी। सेकेंड टर्म में से अगर बी कॉमन लें तो बनेगा सी माइनस ए, और यहां से सी कॉमन लें तो बनेगा ए माइनस बी। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। आप चाहें तो इनको हाँ रीअरेंज कर सकते हैं, ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। मल्टीप्लीकेशन में ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसको पहले लिख रहे हैं। तो ए माइनस बी को चाहें तो सबसे पहले लिख सकते हैं। कई बुक में एज प्रूफ ये दिया हुआ है तो इसको पहले लिखा जा सकता है। तो अभी इस सेशन में आपने 3 क्वेश्चन सीखे, 2 थे फैक्टर थ्योरम पर बेस्ड और एक अभी अभी हमने किया ये कंडीशनल आइडेंटिटी पर बेस्ड। और तीनों ही क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं सभी। मुझे उम्मीद है आपको ये सभी जो क्वेश्चंस हैं इनका कॉन्सेप्ट भी, क्वेश्चन भी समझ आए होंगे। फिर भी आपको जो भी डाउट्स रहते हैं आप उनको कमेंट्स में डाल सकते हैं। क्वेश्चंस को फिर से जरूर करके देखें, मैं आपको हमेशा कहता हूं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।